इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उषा जैन, श्री कमल जैन धर्मपत्नी श्रीमती इंदु जैन, पुत्री भाविका जैन, लावण्या जैन दिल्ली, श्रीमान विजेंद्र कुमार जी सेठी जैन, श्रीमती संतोष जी सेठी जैन, मनीष जी सेठी जैन, सिंपल सेठी जैन, पलाश सेठी जैन एवं रिद्धम सेठी जैन। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोग इस चैत्र मास में बहुत प्रकार से धर्म आराधना करने का मन बना करके अध्यात्म की भावना से अपने आप को ओतप्रोत करने के मार्ग पर चल रहे हैं। सभी के पास संयम और धैर्य देखने को मिल रहा है। अनुशासन सबके अंदर दिखाई दे रहा है और वह जो लॉकडाउन के तहत कोरोना के कहर के कारण से जो हर एक मनुष्य के अंदर संयमित होने की भावना जागृत हो रही है, यह अपने आप में प्रत्येक आत्मा के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छे अवसर का यह चयन है, जिसके माध्यम से आज हम भगवान महावीर स्वामी के उस अहिंसा, उस अनेकांत, उस अपरिग्रह, उस ब्रह्मचर्य की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका उपदेश देकर के स्वयं वह आत्मा इतना महान बन गया कि उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वह आत्मा इतना महान बन गया कि जिसने कभी किसी के लिए कोई भी किसी के ऊपर अनुशासन नहीं किया, लेकिन फिर भी आज सब लोग बड़े सहृदय भाव से हाथ जोड़ करके कृतज्ञता के भाव से उनके आज्ञा को या उनके उपदेशों को स्वीकार करने की भावना करते हैं। यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति भीतरी भीतर अपने आप में संयमित होता चला जाता है, आत्मानुशासित होता चला जाता है और जो दुनिया से कोई इच्छा नहीं रखता उसी के लिए दुनिया देखती है और उसी को दुनिया अनुसरण करती। इतना आत्मानुशासन जबरदस्त 12 साल तक जिन्होंने कभी किसी भी बात पर उफ नहीं किया, किसी की तरफ देखा नहीं, किसी से बोला नहीं, इतना आत्मसंयम 12 वर्ष का जिन्होंने रखा, वो भगवान महावीर स्वामी को अगर हम थोड़ा भी क्षण भर के लिए स्मरण में लाएं और इस बात से उनको याद करें कि संयम किसे कहते हैं, आत्मानुशासन किसे कहते हैं, क्या कुछ उनके साथ नहीं बीता होगा, क्या विपरीत परिस्थितियां नहीं आई होंगी, क्या प्रतिकूलताएं नहीं आई होंगी, क्या कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। मौसम की भी प्रतिकूलताएं, विचारों की भी प्रतिकूलताएं, वातावरण की भी प्रतिकूलताएं और तरह तरह के मत मतांतरों को मानने वाले अनेक लोग जो तरह तरह से विचलित करते रहे, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर कहीं कोई उत्साह में कमी नहीं आई। किसी भी प्रकार से उनके संयम में किंचित मात्र भी विचलन नहीं हुआ। इसको बोलते हैं आत्मानुशासन से। उसी का तो ये प्रभाव है कि आज हजारों वर्ष बीतने के बावजूद भी हम उनको उसी श्रद्धा से याद किए हुए हैं और आगे भी हजारों वर्षों तक इसी तरीके से करते रहेंगे। ये आत्मानुशासन इसी को बोलते हैं। जब व्यक्ति स्वयं में शासित होता चला जाता है, स्वयं में आत्मानुशासित होता चला जाता है, तो बाहर किसी अधिकार को पसंद नहीं करता है। अपने आप लोग उसके अधिकार में आने लग जाते हैं।
जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार में लोग रहें, हम अपनी कोई भी बात कह करके उन्हें अपने अधिकार में रखें, वो लोग थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर अधिकार तो जमा सकते हैं, लेकिन उनके उस आत्मानुशासन की कमी का प्रभाव जब दूसरों पर पड़ता है तो लोग उस अनुशासन में बहुत देर तक रह नहीं पाते। लेकिन आप सोचें कि 12 साल का ऐसा आत्मानुशासन आपके लिए तो क्या कमी है। आप अच्छे ढंग से दिन भर मोबाइल देखते हो, टीवियाँ देखते हो, सीरियल देखते हो, समझ आ रहा है, तरह तरह के चैनलों पर बैठे रहते हो, तरह तरह से अपना कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे हो, घर के साथ कर रहे हो, परिवार के लोगों के साथ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तरह तरह की बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सुबह सुबह थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है तो उसमें भी बाहर निकल आते हो, खरीदारी भी चल रही है, सब काम चल रहा है। लेकिन उस व्यक्तित्व के बारे में सोचो जिसने अपने जीवन में किसी भी चीज से दीक्षा लेने के बाद में किसी भी चीज से कोई हाथ नहीं लगाया। ना उनके पास पिच्छी थी, ना उनके पास कमंडलू था, अपने शरीर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। एक रत्ती भर भी उनके पास में ना कोई तिनका, ना कोई कपड़ा, ना कोई पैसा, ना कोई भोजन, कुछ नहीं। जब उपवास करना उपवास कर लिया, जब कहीं पर भाव हुआ किसी तो किसी के विधि के अनुसार पड़गाहन हो गया तो किसी के घर में जाकर के आहार कर लिया, चुपचाप लौट करके आ गए, पता नहीं किस जंगल में चले गए, किस शमशान पे जाकर के बैठ गए। एक ऐसा व्यक्तित्व कभी आपके दिमाग में कभी उदाहरण के रूप में तो आए कि हम ऐसा कर सकते? कभी एक दिन भी करना मुश्किल हो जाए। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं भगवान महावीर स्वामी की जय, जियो और जीने दो, तरह तरह की हम बातें कर लेते हैं। कभी हम गहराई से देखें तो कि वो आखिर क्या थे। उनके उस आत्मानुशासन को हम समझने की कोशिश करें, जिन्होंने 12 वर्ष तक, जब तक कि उन्हें कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, या यूं कहें जिसे केवल ज्ञान, जिसे सर्वज्ञ दशा कहते हैं, जब तक उन्हें वो प्राप्त नहीं हो गई वो कभी भी इच्छा पूर्वक बोले नहीं। और सर्वज्ञ दशा होने के बाद इच्छा रहती नहीं, उसके बावजूद भी वो बोले तो, लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं बोले। उन्होंने ज्ञान तो दिया लेकिन उनका वह मन, वचन, काय तीनों ऐसे निष्क्रिय हो चुके कि कोई भी वह अपने मन की इच्छा के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिक फिर बाद में चलता है। ऐसा वह परिणमन इस आत्मा का हो जाता है। ये संयम की महत्ता इसको बोलते हैं। आज लोगों को ये समय है सीखने का, बहुत अच्छी बात है। सब लोग कैद जैसे हैं तो सीखने की कोशिश भी करेंगे। संयम देखें, आत्मानुशासन देखें, धैर्य देखें, ये अगर चीजें हमें सीखना है तो हम तीर्थंकर महावीर भगवान के जीवन चरित्र को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। और वह जीवन चरित्र आप थोड़ा सा पढ़ें, चाहे आप किसी पुराण के माध्यम से पढ़ें, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी का चरित्र कहीं लिखा हुआ मिले उससे पढ़ें, चाहे वह जो वर्धमान स्तोत्र की रचना हुई है उसके माध्यम से पढ़ें। कहीं ना कहीं से हम उस वर्धमान भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के हम ये भाव में आए कि महावीर जयंती की सार्थकता भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को जानने से है, उनके व्यक्तित्व को समझने से है। केवल ऊपर ऊपर से हु हल्ला करने से क्या होगा, केवल जय जयकार बोलने से क्या हो जाएगा? मना नहीं है, बोलो, लेकिन भीतर तक भी कोई भाव कभी पहुंचना तो चाहिए। जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे वो सब अच्छा है, आप करो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचो कि आखिर वो भगवान महावीर स्वामी है क्या चीज जिनका नाम आज तक चल रहा है। बड़े बड़े विद्वानों ने जिनको अपना आदर्श बनाया है, जिनके उस अनेकांत सिद्धांत को, स्यादवाद शैली के सिद्धांत को, अहिंसा के सिद्धांत को बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनाया है, जिसमें कोई जैन अजैन का कोई भी विभाजन नहीं है। धर्म तो वह है जो वस्तु का स्वभाव बताने वाला होता है। इसलिए हमेशा धर्म तीर्थंकरों ने इस रूप में व्याख्यात नहीं किया कि आप हमारे अनुयायी बन गए तो तुम धार्मिक हो गए, तो तुम जैन हो गए अगर तुमने हमारे धर्म को मान लिया। ये कभी भाषा ही नहीं है तीर्थंकरों की।
इस तरीके से कभी भी उपदेश नहीं दिए गए। धर्म का मतलब है वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। धर्म माने नेचर है। जिस पदार्थ का जैसा स्वभाव है उसको उसी रूप में जानो, उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लो, जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो उसको ग्रहण कर लो, अन्यथा हर वस्तु को उस रूप में जानो जो जैसा है। इसी का नाम धर्म है। प्रकृति को प्रकृति के रूप में जानो, आत्मा को आत्मा के रूप में जानो, मन को मन के रूप में समझो, बुद्धि को बुद्धि के रूप में समझो, दूसरे जो पशु हैं पक्षी हैं उनकी जो जीवन है, उनकी जो प्राकृतिक जीने की शैली है उसको भी समझो, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानो। इसी का नाम है वस्तु स्वभाव को जानने का नाम धर्म है। जैसे जैसे आप वस्तु को सही ढंग से जानते जाओगे, प्रकृति को, पुरुष को, आत्मा को, जड़ को, इन सही चीजों को सही ढंग से समझते चले जाओगे, आप धार्मिक अपने आप होते चले जाओगे। इसलिए जैन धर्म का मतलब ही है कि हम भीतर से अपने ही विकारों को जीतते हुए हर चीज को सही ढंग से समझते हुए चले जाएं। जब आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते हो तो आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा भाव तो आ जाता है कि ये बुरा है या ये अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम ये भाव करते हैं ये बुरा है या ये अच्छा है, तो हमारे भीतर का जो एक आत्म संयम है वो छूट जाता है। क्यों छूट गया? क्योंकि कोई भी चीज ना अपने आप में अच्छी है ना बुरी है, वो तो जैसी है सो है। अगर मान लो कोई सूकर भी है, आपको देख करके बुरा लगेगा, लेकिन वो तो अपने आप में जिस रूप में है वो तो अपने आप को अच्छा ही मान रहा है ना। हम किसी भी प्रकृति की चीज को बुरा अपनी थिंकिंग से मान रहे हैं, ये हमारे अपने भावों की कमी है। अगर हम अपने भावों को, अपने विकारों को जीतते चले जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा प्रकृति का हर एक प्राणी, हर एक जीव अपनी अलग विशेषता रखता है और हमारा अधिकार उसके बारे में सिर्फ इतना ही है कि हम उसे अच्छी दृष्टि से देखें या समभाव से देखें। विकार अगर कहीं उत्पन्न हो रहा है, बुरी दृष्टि उत्पन्न हो रही है, तो इससे पहले हम जीतने की कोशिश करें, और जितना हम इसको जीतते चले जाएंगे हम भीतर से अपने आप उस जिनत्व को धारण करते चले जाएंगे, जिस जिनत्व को भगवान महावीर स्वामी ने धारण करके 12 साल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आज व्यक्ति को सब जगह तरह तरह की बुराइयां दिखाई देती हैं। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। और अगर देखा जाए तो दुनिया में 5 ही चीजें हैं बुराई के रूप में। 7 बुरी आदतें थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और 5 ये भीतरी ऐसी प्रवृत्तियां हैं पाप के रूप में जो हर आदमी के पास बनी रहती हैं। इसलिए भगवान ने और कुछ नहीं किया, केवल इन 5 पापों को जीता। सिर्फ हिंसा को जीतो, झूठ को जीतो, चोरी को जीतो, कुशील के भावों को जीतो, परिग्रह के विचारों को जीतो, संग्रह की वृत्तियों को जीतो। ये 5 पापों को जो व्यक्ति जीतता है वो अपने आप में जिन बनता चला जाता है। आरोपित करने की जरूरत नहीं कि आप जैन हैं। आप अपने आप को बुराई से बचाएंगे, पापों से बचाएंगे, आप जिन हो गए, आप जैन बन रहे हैं। ये इतना व्यापक दृष्टिकोण हमेशा तीर्थंकरों का रहा, और उसी के अनुसार अहिंसा का पाठ सर्वोपरि है। क्योंकि जो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो पाप हैं, ये सब हिंसा में ही समाहित हो जाते हैं। अगर हम अहिंसा पर पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगें तो ये सब पापों में कमी अपने आप आने लग जाती है। अहिंसक व्यक्ति होगा, झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोल करके किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? चोरी करके किसी का दिल क्यों दुखाएगा? किसी की चीजें क्यों हड़पेगा? अहिंसक होगा तो। अहिंसक का मतलब केवल बाहरी हिंसा से ही नहीं है, अहिंसक का मतलब हमारी भावात्मक हिंसा से भी है। और भावात्मक हिंसा में आचार्य कहते हैं जो हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह और कसाएं ये जो उत्पन्न होती हैं,
इनको जीतने का नाम भीतरी अहिंसा है, भावात्मक अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब अपने अंदर के राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, कालुष्य, इन सबको जीतना, ये भीतरी अहिंसा है। और इसी अहिंसा का प्रभाव बाहर जब दिखाई देता है तब हमें अपने आप ये प्रवृत्तियां आएंगी। हम किसी को झूठ बोल करके परेशान क्यों करें, हम किसी की वस्तु को चोरी करके किसी का दिल क्यों दुखाएं, हम किसी के साथ में जबरदस्ती करके कुशील का सेवन क्यों करें, हम किसी के साथ कोई भी जो चीज़ें हैं उनको जबरदस्ती ग्रहण करके अपने ऊपर परिग्रह का बोझ क्यों बनाएं। तो ये चीज़ें अपने आप बाहर रिफ्लेक्ट होंगी। तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि इस तरीके से अपना चरित्र बनाओ कि हम किसी भी देश का अगर हम विरोध नहीं कर सकते हैं, वहां तक हम किसी तरह का अपना अपोजिशन नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी आपकी भावनाओं को इतना दृढ़ बनाना है, अहिंसा की विचारधारा को इतना दृढ़ बनाना है कि हिंसा अपने आप नतमस्तक हो जाए। और यही किया था भगवान महावीर स्वामी ने। उनके सामने यज्ञों की हिंसाएं होती थी, तमाम हिंसाएं होती थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर इतना आत्मसंयम पैदा किया कि जब उन्होंने अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया 12 वर्ष के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, तो ये यज्ञों की हिंसा जो आज हमें दिखाई नहीं देती है, ये जो रुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के और उनके उस प्रभाव के कारण से रुकी है। ये हर व्यक्ति ने इतिहास में स्वीकार किया है इस बात को। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र में एक बार दिया था। इस तरीके के जब विचार हमारे अंदर आएंगे तभी हम कुछ भगवान वर्धमान स्वामी के प्रति श्रद्धा से जुड़ पाएंगे। हम समझते हैं ये कोई संकट का समय नहीं है, इस समय आप बड़े स्वतंत्र हैं, आपके पास में टाइम है और इन सब चीज़ों को सुनने, समझने और करने का समय है। क्योंकि जब आपके पास लॉकडाउन नहीं होता तो आप अपने बिजनेसों में मस्त होते, अपनी बाहर की यात्राओं में मस्त होते, और आज आपके पास में वो सब कुछ नहीं है, तो आपके पास समय है। इस समय पर ही आप अच्छे ढंग से हर विचार को समझ सकते हो, सीख सकते हो। और ये यज्ञों की हिंसा रोकना, बाहरी शक्ति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ना, अहिंसा की भीतरी और बाहरी शक्ति, इन सब का वर्णन इस वर्धमान स्तोत्र में किया गया है। अगर आप वर्धमान स्तोत्र के भी विचारों से अवगत हो जाएंगे, उसको भी एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको भगवान महावीर स्वामी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आप जो है भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा से और ज़्यादा भर जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय, विचार, अध्ययन इसीलिए जरूरी होते हैं कि जब तक हमारे कान में, दिमाग में वो बातें नहीं पहुंचती हैं, तब तक हमारे भीतर श्रद्धा भी पैदा नहीं होती है। तो अगर आपको कुछ शॉर्ट में थोड़ा सा भी भगवान महावीर स्वामी के बारे में स्वाध्याय करने की भावना हो, तो आप चाहे महावीर भगवान का कोई छोटा सा चरित्र जो मंदिर में मिल जाए वो पढ़ लेना। और अगर वो भी संभव ना हो, अगर आपको केवल पद्य में, गाने में, गायक गेय रूप में अगर आपको कुछ पढ़ने में आनंद आता हो, तो आप 64 काव्यों का वह वर्धमान स्तोत्र का पाठ करके भी बहुत कुछ सीख करके भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाने की कोशिश करना। यही कहना चाहता हूं कि भीतर से अपने आचरण को अहिंसात्मक बनाएं और भगवान की उस अहिंसा की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, तभी विश्व में ये हिंसा से आने वाली आपदाएं दूर हो सकती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वर्धमान महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उषा जैन, श्री कमल जैन धर्मपत्नी, श्रीमती इंदु जैन, पुत्री भाविका जैन, लावण्या जैन दिल्ली, श्रीमान विजेंद्र कुमार जी सेठी जैन, श्रीमती संतोष जी सेठी जैन, मनीष जी सेठी जैन, सिंपल सेठी जैन, पलाश सेठी जैन एवं रिद्धम सेठी जैन।